Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with another chapter. So today we're going to read the chapter Who I Am of class 6. Okay, so let's start the video without wasting time. Before you read, पढ़ने से पहले ये है chapter 6. Okay. In this lesson we'll look at what we are like and how each of us is different. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम किसके जैसे हैं और हम किस तरीके से अलग हैं. We are all interesting people in different ways. हम सब अलग अलग तरीक़ों से बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत रुचिकर हैं, हम यूनिक हैं. And we all are all good at different things. और हम सब ही अलग अलग चीज़ों में बहुत अच्छे हैं. As you read this, जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, think about what you are like. तो सोचना कि आप किसके जैसे हो. एंड वॉट यू एन्जॉय डूइंग, और आपको क्या करना पसंद है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा एन्जॉयमेंट देती है, किस चीज़ को करने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. लेट्स स्टार्ट. हु आई एम, मैं कौन हूँ. पार्ट हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं मैनी वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़. दैट मीन्स बहुत सारे लोग हैं जो कि बता रहे हैं हमें. फर्स्ट पर्सन है हमारे पास राधा. माई फेवरेट एक्टिविटीज़ क्लाइंबिंग ट्रीज. मेरी मनपसंद या मैं कहूँ मेरी पसंदीदा जो प्रतिक्रिया है, मैं कहूँगी जो मेरा पसंदीदा काम है वो है पेड़ों पर चढ़ना. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के ही बाहर, देयर इज़ अ मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है. विच आई लव टू गो अप, जिस पर मुझे चढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी शाखाएँ फैली हुई हैं. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसीलिए पेड़ पर चढ़ना भी बहुत ज़्यादा आसान है. एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फॉक ऑफ 2 ब्रांचेस, और मैं बहुत ही आराम से 2 शाखाओं के बीच में बैठ सकती हूँ. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. मेरी मम्मा मुझे कहती हैं, मेरी मदर मुझे बताती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना अच्छी बात नहीं है. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू, लेकिन एक दोपहर मेरी मदर भी पेड़ पर चढ़ गई. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रो मैंगोज. लेकिन एक दोपहर क्या हुआ, मेरी मदर भी पेड़ पर चढ़ गई, हम दोनों बहुत सारी बातें की और साथ ही में बहुत सारे कच्चे आम भी खाए. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. जब मैं पेड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ जाती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं इस पूरे संसार पर राज कर सकती हूँ. ओके. नसीर, और यू कैन से नासिर. व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो रहा हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, या फिर मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो मैं एक सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज, हमारे गांव में कपास की खेती हम करते हैं. एंड एवरी ईयर, और हर साल, माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो अप आर कॉटन प्लांट्स. तो कॉटन प्लांट्स, तो मेरे पिताजी जो हैं वो हर साल बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं ये कपास के जो बीज हैं इनको खरीदने के लिए. माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो, मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि बहुत साल पहले ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, कि वो अपने ही पौधों से बीज कलेक्ट कर सकते थे. विच कुड बी शोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जिनको कि अगले साल फसल उगाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था. बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. लेकिन अब वो तरीका काम नहीं करता है, इसीलिए हर साल हमें नए बीज खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, मैं ढूंढना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. इसीलिए मैं सीखना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम बीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं ताकि हमें अगले साल बीज खरीदने पर बहुत सारे पैसे वेस्ट नहीं करने पड़े. अब है रोहित. इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल. अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं बस यात्रा करता और यात्रा ही करता रहता. आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर. मैं न्यूजीलैंड के जो पर्वत हैं उनको देखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक मैगजीन में देखा था उनको और वो बहुत ज़्यादा सुंदर है. आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका. मेरी इच्छा है कि मैं जो अमेजन रिवर है साउथ अफ्रीका में, उसमें मैं सेल कर पाऊँ, उसमें मैं अपनी नाव चला पाऊँ या उसमें मैं घूम पाऊँ. आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप. मैं लक्षद्वीप की जो बीचेस हैं, मतलब जो उनका किनारा है, वहाँ पर मैं रहना चाहता हूँ. एंड डाइव डाउन टू सी कैरल, और मैं उनमें डाइव करना चाहता हूँ. डाइव का मतलब होता है वहाँ पे डूबना, अच्छे से देखना. डाइविंग आपने देखी भी होगी. और कैरल देखना चाहता हूँ. इट मीन्स ये छोटे छोटे जीवों का एक समूह होता है, या आप कह सकते हैं समुद्री जो छोटे छोटे जीव या पेड़ पौधे. आई सपोज आई शुड गो टू द कोनार्क टेम्पल इन ओरिसा और द ओल्ड सिटी इन बेजिंग इन चाइना. मैं चाहता हूँ कि मैं
जो कोरनांग टेम्पल है उड़ीसा में, उसमें जा पाऊँ, या फिर चाइना में जो बीजिंग शहर है उसमें जा पाऊँ, एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और साथ ही में इजिप्ट के पिरामिड भी मैं देख पाऊँ, पिरामिड में देख पाऊँ। बट वॉट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे क्या पसंद है, मुझे प्रकृति देखना पसंद है, बजाय के पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं हिस्टोरिकल, उनके बजाय मुझे प्रकृति को देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम पढ़ते हैं सरबजीत के बारे में। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ वेन पीपल डोंट बिलीव मी। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं। वेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ, जब मैं सच बता रहा हूँ और लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, कि मैंने अपना होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि रवि ने मुझसे मेरी बुक ली और वो मुझे वापस देना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, या फिर मैं अपने माता पिता से कहूँ कि ये मैं नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई था जिसने की लड़ाई शुरू की, तो वो मुझ पर भरोसा नहीं करते। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई गॉट बैड मार्क्स, या फिर मैं अपने टीचर को कहूँ कि हाँ मैंने पढ़ाई अच्छे से की थी लेकिन फिर भी मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो मेरी तरफ इस तरीके से देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। वो जो मतलब जैसे जिस तरीके से वो मुझे देखते हैं ना, ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे अपने जूतों की तरफ देखकर 10 तक गिनती गिननी पड़ती है ताकि मैं ये ना दिखाऊं कि मुझे गुस्सा आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं डोलमा क्या कहती हैं। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। People always laugh when I say that. लोग हमेशा हंसते हैं जब मैं कहती हूँ, but I'm sure that I will do it. लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं ऐसा कर लूँगी। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem. मेरी क्लास में सभी मुझसे पूछते रहते हैं कि जब कोई समस्या हो तो क्या करना चाहिए। And my teacher always trust me when something needs to be done in school. और मेरी जो टीचर है वो मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है जब भी स्कूल में कुछ होना होता है। शी ट्रस्ट मी अ लॉट। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं सभी के लिए चीज़ों को एक हद तक अच्छा बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल। मैं चाहती हूँ कि हम सबके लिए अच्छे हॉस्पिटल हों, अच्छे रोड हों, साथ ही में अच्छी शिक्षा भी हो, अच्छे स्कूल्स हों। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars. साथ ही में मैं ये भी मेक श्योर करना चाहती हूँ, मतलब मैं ये देखना चाहती हूँ कि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि कई बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं और साथ ही में वो मंगल ग्रह पे स्पेसशिप भी भेज सकते हैं। ओके, तो मैं ऐसे चाहती हूँ कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं ये जिस भी कारण से आगे नहीं बढ़ पाते हैं या आगे बढ़कर भी वो किसी दूसरे देश के लिए काम करने चले जाते हैं, तो मैं ये निश्चय करूँगी कि वो भारत में ही रहें और भारत की प्रगति के लिए कार्य करें। पीटर क्या कहते हैं देखते हैं। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मेरा मनपसंद दिन जो होता है हर महीने का दूसरा संडे होता है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। क्योंकि हर दूसरे रविवार को हमारा पूरा परिवार सिनेमा हॉल जाता है फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस। मेरे पिताजी जो हैं वो एडवांस में ही टिकट ले लेते हैं और हम सब, मेरी दादी जी, मेरे माता पिता और मेरे दोनों भाई एंड आई और मैं, टेक द बस देयर, हम बस लेते हैं इन द इंटरवल। और इंटरवल में माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. और इंटरवल में मेरे पिताजी हमारे लिए मूंगफलियाँ लेकर आते हैं और मुझे अंधेरे में बैठना और साथ ही में मूवी देखते हुए खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। उसके बाद हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी। सब अच्छे मूड में होते हैं और हम सब बहुत ही ज़्यादा लकी फील करते हैं दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, कि हमारा परिवार इतना खुश है। ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन दैट व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, कि आप बड़े होकर क्या करना चाहते हैं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। व्हाट इज़ योर ड्रीम, व्हाट इज़ योर एम, व्हाटएवर इट इज़, यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन।
And if you still have any doubt, then you can tell us in the comment section. But do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you. Thanks for watching. Stay tuned with us.